हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीम की। बीम सिंपली क्या है कि बीम इज एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट मेंबर ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन व्हिच हैव एबिलिटी टू सस्टेन द लोड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। सो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और ये किसी भी तरीके के वर्टिकल, इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल टाइप किसी भी टाइप के लोड को सस्टेन रखने की कैपेबिलिटी रखता है। सो बीम को समझने के लिए हमें समझना होगा कि बीम के एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करें तो बीम कितने तरीके के होते हैं। सो उससे पहले आप समझिएगा कि बीम का जो मटेरियल होता है जनरली आपका कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन, होम कंस्ट्रक्शन है वहां पर आपका यूज होता है। सेकंड इज द वुड, थर्ड इज द मेटल और एनी टाइप ऑफ मटेरियल जिसका आपका बीम बनाया जा सकता हो। बस कंडीशन क्या है कि उसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा और स्ट्रेट होना पड़ेगा, दैट इज द बीम। तो बीम कितने तरीके की होती है उसको समझने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी जॉइंट्स के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला जॉइंट हमारा जो होता है दैट इज द रोलर जॉइंट। नेम इंडिकेट करता है रोलर मींस इसमें जॉइंट में आपका रोलर लगे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे ट्रॉली बैग्स होते हैं बॉटम पे उसमें रोलर प्रोवाइड होते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, अपनी जगह पे रोटेट कर सकता है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता है। सो सपोज दैट ये आपका एक कोई है और हमने एक फ्लोर पे इसको रख दिया और ये आपका रोलर दिया हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, अपनी जगह पे रोटेट कर सकता है लाइक दिस, लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर इंक्लाइंड प्लेन पर है तो भी हम लोग इस चीज को समझेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर भी ये आपका रोलर जॉइंट ऐसे कुछ होगा, तो ये भी आपका प्लेन के पैरेलल मूव कर सकता है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता। तो जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन होती है उस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जनरेट होती है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये रिएक्शन जनरेट होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से रिएक्शन जनरेट होती है। तो हम लोग इस जॉइंट को बोलते हैं रोलर जॉइंट। सेकंड जॉइंट हमारा जो आता है वो आता है हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट। हिंज और पिन मींस दो बॉडी को अगर हम पिन कर, सपोज दैट ये दो रॉड है, इसको दोनों को पिन कर दे तो ये रोटेट कर जाएगा, लेकिन पिन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर ये मूव नहीं कर सकता। तो जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन वहां पर रिएक्शन आनी है। सो सपोज दैट हमने इसको फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर ये पिन जॉइंट है, तो इसे प्लेन के परपेंडिकुलर मींस कुछ इस डायरेक्शन में और प्लेन के पैरेलल डिपेंडिंग ऑन द लोड कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन जनरेट होती है। सिमिलरली अगर ये इंक्लाइंड पे लगा हुआ है तो हम लोग भी इसको पिन जॉइंट अगर हम कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपका फिक्स हो गया और डिपेंडिंग ऑन द लोड ये आपकी कुछ कंडीशन से जनरेट होती है, इसको बोलते हैं हिंज और पिन जॉइंट। नाउ सिंपल इसका एग्जांपल आप हमारे हैंड पे दे सकते हैं। इस पोर्शन को आप लोग पिन जॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। सो ये रोटेट कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन अगर हम इसको फिक्स कर दें तो हॉरिजॉन्टली मूव और वर्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल रिएक्शन आती है, हम इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट। थर्ड हमारा होता है फिक्स्ड जॉइंट। मींस हम किसी बॉडी को फिक्स कर दें किसी पॉइंट के अबाउट। सपोज दैट एक ये है, कोई एक बार लिया हमने, इसको किसी वॉल पे फिक्स कर दिया, तो ये हमारा फिक्स जॉइंट हो जाएगा। तो ये प्लेन के मींस वॉल के परपेंडिकुलर, वॉल के पैरेलल एंड वॉल के अबाउट रोटेट, तीनों ही डायरेक्शन में इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, तीनों इक्विलिब्रियम से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो तीन रिएक्शन आती है, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो ये तीनों रिएक्शन जनरेट होती है। तो इसे 3 डायमेंशनल जॉइंट कहते हैं, 2 डायमेंशनल जॉइंट कहते हैं, 1 डायमेंशनल जॉइंट कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लोड आपका मूवमेंट ये आपका डिसाइड होता है कि जॉइंट आपका किस तरीके का है। सो अब हम लोग जॉइंट को डिस्कस करेंगे बीम, और इसी जॉइंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है बीम के बारे में। तो मैंने पहले डिस्कस किया कि जैसे बीम जो आपका है हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो सपोज दैट एक ही बीम है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेल्फ वेट बीम का कंसीडर करने को बोला गया तभी आपको करना है, अदरवाइज क्वेश्चन पे इसका यूज नहीं करना है।
जनरली दिया नहीं जाता है, अगर दिया था तो आपको यूज करना होगा। तो ये बीम है, अभी ये एयर स्पेस में बिल्कुल फ्री है। अगर हम इसको किसी एक लोकेशन के अबाउट फिक्स कर दें तो ये हमारी पहली बीम बनती है, हम लोग इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। बीम मींस इसका एक पोर्शन हैंग कर रहा होता है, फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए, और एक एंड आपका फिक्स कर दिया होता है। फॉर एन एग्जांपल, स्विमिंग पूल में जो आपका एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है, इसके ऊपर लोग जंप करके मूव करते हैं, वो आपका होता है कैंटिलीवर बीम। उसका एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड आपका फ्री होता है। बहुत सारे आपने रेलवे शेड्स पे देखा होगा कि एक पोर्शन फिक्स होता है, दूसरा हैंग कर रहा होता है, वो आपका कैंटिलीवर बीम की तरह ही होता है। सो हम इसको कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक एंड फ्री है, लोड आपका वर्टिकली कुछ भी किस तरीके से कैसा भी इसमें अप्लाई हो रहा है, तो वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड कपल रिएक्शन यहाँ पर जनरेट होती है। ये अपनी पहली बीम होती है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अब अगर इसी बीम के पोर्शन को अगर मान लीजिए कि हम दोनों एंड पर मिनिमम एक रोलर दे करके, दूसरा मिनिमम मींस कोई आप फिक्स कोई हिंज भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक रोलर होना चाहिए। अगर आपने दे दिया और लोडिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये हमारी दूसरी टाइप की बीम हो जाती है सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, सो अगर दोनों हिंज दे देंगे तो इंटरडिपेंडेंट बीम का केस हो जाएगा, मींस आपके चार अननोन हो जाएंगे, दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में तीन ही इक्वेशन है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा एम। तो कम से कम एक रोलर आपको होना ही चाहिए। तो बीम के दोनों एंड को सिंपली अगर हम सपोर्ट दे दें, सिंपली हम सपोर्ट दे दें तो हमारी बीम कहलाती है सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर इसी बीम में हम कोई एक हिस्सा हैंग करने दें, मिनिमम एक साइड पे, सपोज दैट हमने किसी एक साइड पे हैंग करने दिया, दूसरा आपका हमने रोलर दे दिया, सो कुछ हिस्सा इसका हैंग कर रहा है और लोड आपका अप्लाई हो रहा है लाइक दिस, तो हम लोग इसको बोलते हैं, ये दिस इज द थर्ड बीम, और इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। मींस बीम का एक हिस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैंग कर रहा हो, हम इसको बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होता है। सिंपली आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं उनका एक हिस्सा हैंग कर रहा होता है एक्सेल की दूसरी तरफ से, उसको लोग ओवर हैंगिंग बीम को एज्यूम कर सकते हैं अगर एक्सेल को हम लोग एक जॉइंट की तरह एज्यूम करते हैं। चौथी बीम हमारी होती है फिक्स्ड बीम। मीन बीम के दोनों हिस्सों को अगर हम लोग फिक्स कर दें, सपोज दैट एक ये बीम है, हमने लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड दोनों को हमने फिक्स कर दिया। सो इसमें क्या होगा कि 6 रिएक्शंस आएंगी, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कपल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड कपल। ये हमारी इंडिटरमिनेट बीम का केस आता है, हम इसको बोलते हैं फिक्स बीम, जो आपका कंस्ट्रक्शन में जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है। पांचवी आपकी आती है कंटिन्यूअस बीम। मींस जो सिंपली सपोर्टेड बीम है या ओवरहैंगिंग बीम है, इस पे अगर दो या उससे ज्यादा सपोर्ट दे दिए जाए, सपोज दैट ये आपकी बीम है, हमने एक दिया, दूसरा दिया, अभी तक तो ओवरहैंगिंग है, जैसे ही हमने तीसरा दे दिया, तीन दो उससे ज्यादा, तीन या उससे ज्यादा, तो हमारी ये बीम कहलाती है आपकी कंटिन्यूअस बीम। ओके, सो ये भी, इसमें भी तीन से ज्यादा नोन हो जाएंगे, चार अननोन हो जाएंगे, ये भी अनडिटरमिनेट बीम का केस आएगा। तो ये हमारी पांचवी तरह, जनरली ये 5 तरीके की बीम होती है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आपके बने होते हैं। तो इन केस ऑफ स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये 3 बीम आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लेके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। एक और बीम हम जो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। याद रखिएगा, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम मींस इसमें नेम इंडिकेट कर रहा है कैंटिलीवर है। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम को एक सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ अटैच कर दें।
सपोज दैट जैसे ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, उसका एक हिस्सा है, और दूसरा ये आपका एक हिस्सा जो है वो हमने लिया सिंपली सपोर्टेड या ओवर हैंगिंग का, आप ले सकते हैं कोई भी। मान लीजिए हमने ये सिंपली सपोर्टेड का ले लिया ओवर हैंगिंग का, और हमने इसको एक पिन से अटैच कर दिया। तो अब क्या होगा कि एक फिक्स बीम और एक रोलर की हेल्प से ये हमारी बनती है ब्रॉड कैंटिलीवर। हमें जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हमें पहले इस पिन को रिमूव करना होगा। तो यहाँ से हमें पहले इस हिस्से को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए 4 अननोन हो जाएंगे। तो पहले हमें ये सिंपली सॉल्व वाला क्वेश्चन को पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को यहाँ पर एक्शन की तरह काम करेगा, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। सो ये हमारे कुछ बीम के तरीके होते हैं, 5 तरीके के बीम, छठवीं आपकी ब्रॉड कैंटिलीवर एंड टाइप्स ऑफ लोड। आई होप आपको समझ में आया होगा बीम कितनी तरीके की होती है, उसका यूज क्या है और कैसे करते हैं। और इसके क्वेश्चन को सॉल्व देखने के लिए आप हमारे सॉल्व क्वेश्चन की सीरीज को देखते रहिएगा।